हाय लाइवर की तरफ से गुड मॉर्निंग। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई पेन ना हो, चाहे वो फिजिकल पेन हो, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल पेन हो। हमारी दुआ हमेशा यही होती है कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई पेन ना हो। वैसे तो पेन एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में मुझे पेन हो रहा है सेम सिचुएशन में किसी और को उतना ही पेन हो। ये सब डिपेंड करता है कि हमारी सोच या हम कौन सी चीज़ से हम कितना अटैच्ड हैं। तो उस चीज़ के टूटने से या उस चीज़ के छिन जाने से हमें उस इंटेंसिटी का पेन होता है। तो सबको एक सिचुएशन में एक जैसा पेन नहीं होता। वैसे तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो पेन नापने के लिए, फिजिकल पेन नापने के लिए एक स्केल रखते हैं। बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो फिजिकल पेन के बारे में नहीं है, वो इमोशनल पेन के बारे में है। इमोशनल पेन हमें दिखता तो नहीं है फिजिकल पेन की तरह अपनी बॉडी में कहीं, पर ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल पेन में हम तवज्जो देते हैं, उतनी ही तवज्जो हमें इमोशनल पेन में देनी चाहिए। तो इसका भी एक मीटर है, लोगों ने बनाया है कि पेन को फील करने का भी मीटर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज हेयर कट किया और मुझे वो हेयर कट नहीं अच्छा लगा, उसमें मुझे इतना पेन नहीं होगा जितना मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए उस सिचुएशन से होगा। तो अलग अलग मीटर है कौन सी सिचुएशन में किसको ज़्यादा पेन होगा। पर अगेन ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि किसको किस चीज़ में ज़्यादा पेन होता है, वो उसके अटैचमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ये इमोशनल पेन अपनी लाइफ में। मैंने भी किए हैं। मैंने जानने के लिए अपने बच्चे से भी पूछा, वो हालांकि बहुत छोटा है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह का पेन होता है जो तुम्हें दर्द देता है। तो उसने मुझे बताया कि जब कोई अपना प्रॉमिस तोड़ देता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो हम हर स्टेज में जो है ये पेन महसूस करते हैं। जैसे टीनेज है, वो उनको अगर कोई अब्यूज़ करता है, किसी तरह का बुली करता है, कोई फेलियर सेटबैक होता है तो उनको दुख होता है। हमारा रिश्ता टूटता है, हमारे बच्चे छूटते हैं, हमें किसी तरह की हमारा लॉस होता है, जॉब लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, कि कोई परिजन हमारा जो है छूट जाता है हमसे, कोई हमारे अंदर लोनलीनेस अगर होती है, ये डर होता है। इन सब से हमें कोई हमें धोखा दे देता है तो इन सब से हमें तकलीफ होती है। हार्ट ब्रेकअप है, ये सब हमें जो है इमोशनल पेन देते हैं। तो अगर हम कैटेगरी में अगर डिवाइड करना चाहें कि इमोशनल पेन कितने तरीके के होते हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला जो होता है वो एक फैक्ट या इवेंट बेस्ड होता है, यानी कि वो घटना कोई घटी, कोई सिचुएशन आई, उसमें हमें वो पेन हुआ। जैसे कोई बीमार पड़ गया घर पे, गॉड फॉरबिड, या किसी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट, या हमें कोई सेटबैक लगा, कोई हमारी चीज़ चोरी हो गई या लॉस हो गया, या लिवर पेन है किसी तरह का, उसमें हमें दुख होता है, दर्द होता है, और हमें दुख व्यक्त करना भी चाहिए, हमें ग्रीव करना चाहिए। तो वो एक पीक की तरह होता है, वो इतना ऊपर जाता है, फिर वो धीरे धीरे हील हो जाता है। जो सेकेंड टाइप का जो पेन है वो थोड़ा सा तड़के वाला है। उसमें हम अपनी इमेजिनेशन का तड़का मारते हैं, अपनी एड ऑन करते हैं। जो इवेंट अगर हो रहा है या कोई इवेंट पेनफुल आया है, उस पर हम अपनी स्टोरीज एड ऑन कर लेते हैं। हम अपने जो क्रिएटिविटी दिखा देते हैं, उसमें अपने थॉट्स घुसा देते हैं, उसमें अपनी स्टोरीज पका देते हैं, उसमें स्पाइसी तड़का मार देते हैं। तो बहुत ही वो कंपाउंड हो जाता है, और उसे हम डर्टी पेन भी कह सकते हैं। तो मैं एक मूवी देख रही थी कुछ दिन पहले, हिंदी मीडियम, उसमें बताते हैं कि एक बच्चे के एडमिशन के लिए पेरेंट्स जाते हैं, तो उन्हें बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चे के एडमिशन की, कॉन्वेंट स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो माँ जो है बहुत सारी स्टोरीज पकाती है कि अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा तो उसको इंग्लिश नहीं आएगी, उसको इंग्लिश नहीं आएगी तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी तो ड्रग्स लेने लगेगी। तो इतनी सारी कहानियाँ बना देते हैं। उसी तरह से अगर हमारे घर में या किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो जाता है, हैंडीकैप्ड हो जाता है, या कोई डाउन सिंड्रोम है उसको, तो हम बहुत सारी स्टोरीज पका लेते हैं। अरे अब क्या होगा इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इससे शादी कौन करेगा, इसको नौकरी कौन देगा, जो कि फैक्ट से एकदम दूर है।
तो जब हम इतनी सारी स्टोरी बनाते हैं, इतना सारा तड़का मारते हैं, तो हमारी सफरिंग से हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे कोट्स में भी हमें देखने को मिलता है कि बोलते हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज नॉट, क्योंकि सफरिंग हमारी क्रिएशन है। तो जो हम स्टोरी पकाते हैं तो उस तरह का जो पेन हमें जो महसूस होता है वो बड़ा ही हमें जैसे लगता है जकड़ लिया उसने हमें बुरी तरह से, हमें एक डुबो रहा है सैलाब के अंदर, हम डूबते जा रहे हैं, हमारे हाथ से चीज़ें फिसलती जा रही हैं, चीज़ें बिखरती जा रही हैं, ऐसा लगता है। चुभता है वो पेन, हम ब्रोकन फील करते हैं एकदम से, जैसे हमारे को चारों तरफ बादलों ने घेर लिया है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये इस तरह का जो पेन होता है वो बार बार रह रह के आता है, वेव्स के फॉर्म में आता है, क्योंकि हमारी साइकिल ऑफ थॉट्स जो इतनी चलती रहती है। जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ तो वो बोलेगा उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे अंदर ही कोई कमी थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, अरे उसकी प्रायोरिटी अलग थी, वो चला गया। तो हम इतनी जो कहानी पकाते हैं तो उसको हम जो है इस कैटेगरी में डालते हैं। ये तो मैं कह रही हूँ इतनी आसानी से, जब लेकिन हम जब उस सिचुएशन में होते हैं, जब ये सब क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, हमें किसी की बात भी समझ में नहीं आ रही होती है, तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जो हमारी क्रिएट करी होती है। अब अगर हम बात करें इससे कैसे डील कर सकते हैं, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमें कोई भी पेन आने का आसार नज़र आ रहा है या हमें लग रहा है पेनफुल सिचुएशन है, तो हम सबसे पहले तो अवॉइड ही कर देते हैं उसको, कि हमें जाना ही नहीं है। या हमें किसी कोई एक्सपीरियंस हो गया, जैसे हमें कोई प्यार में सेटबैक हो गया, तब हम कोई नया रिश्ता बनाएंगे ही नहीं। तो कई बार ऐसे होता है कि हम जो है हमें पता रहता है कि ये पेनफुल सिचुएशन है, तो हम, या फिर अगर उसमें आ भी गए हैं तो हम जल्दी से जल्दी उसे भगाना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। हम ज़्यादातर दो तरीके से हम डील करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है डील करने का। पहला जो है वो हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि वो है ही नहीं, या इसको दबा दो, ये जो अंदर से मेरे आ रहा है कैसे मैं इसको जो है रोकूं, कैसे अवॉइड करूं, कैसे इसको नम करूं, फील ही ना हो ये। तो सिगरेट हम पीने लगते हैं, अल्कोहल का यूज़ कर लेते हैं, टीवी देखने लगते हैं, शॉपिंग करने लगते हैं, रिश्ते बनाने लगते हैं अलग अलग। मुझे याद है, अगर मुझे इस तरह का कोई बहुत पेन उभर के आता था तो मैं जो है जंक फूड पे भरोसा कर लेती थी, कि वो खा के जो है वो पेन को हटाने की कोशिश करती थी। तो हम हमेशा पेन को एक घुसपैठिया की तरह समझते हैं, एक अनवांटेड मेहमान की तरह समझते हैं, जिसे हम आने नहीं देना चाहते हैं अपने अंदर। लेकिन अब वो आ चुका है तो क्या करें, उसको इग्नोर करते हैं, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के इग्नोर करता है, आंख बंद कर लेता है कि वो है ही नहीं। तो हम सिगरेट पी के सोचते हैं कि पेन है ही नहीं, चला गया है, लेकिन जब आंख खुलती है तो फिर देखते हैं कि सामने ही बैठा है, अपने घर में ही बैठा हुआ है। तो हम जो है ये तरीका अपनाते हैं कि उसको नम करके जो है, या अवॉइड करके, कंट्रोल करके, दबा के। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम उस तरह से उसको डील करते हैं, क्योंकि हम उसको एक घुसपैठिया मानते हैं। तो जब हम इस तरीके से डील उसको करते हैं, क्योंकि बचपन में भी हम इसी तरह से हमें डील करना सिखाया गया, क्योंकि जब हम बचपन में टैंट्रम करते थे, रोते थे, चीखते थे, तो हमारे पेरेंट्स जो है या कोई भी केयर टेकर हमें जो है खिलौना दे देते थे, लो झुंझुना बजाओ, रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। कैसे माँ बाप हैं, क्या सिखाया है अपने बच्चों को, कहीं पे भी रोना शुरू कर देते हैं, लोटना पोटना शुरू कर देते हैं। तो शेमफुल माना जाता है इस तरह की हम अगर हरकतें करें। तो हमें जो बोला जाता है कि बी ब्रेव, हमेशा जो है वो अपने जो है इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश करो। और कॉर्पोरेट में भी इसको बड़ा अच्छा माना जाता है कि जो बड़ा लेवल हेडेड है, जिसको कोई इमोशंस नहीं है, उसको बड़ी वैल्यू की जाती है, और इमोशंस को बहुत एक साइन ऑफ वीकनेस की तरह देखा जाता है। तो हमें नतीजा इसका क्या होता है कि हम जो है बड़ा हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बड़ा फॉल्टी हो जाता है, हमें कई तरह की जो है शिकायत हो जाती है। जो हम इस तरह से जब निपटारा करते हैं अपने पेन का, अवॉइड करके या कोई डिफेंस मैकेनिज्म अपना के उसके खिलाफ, तो
हमारे अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एम्प्टीनेस, खालीपन क्रिएट होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, ओसीडी यानी कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, कंपल्शन ऑब्सेशन के डिसऑर्डर्स हैं, ये सब क्रिएट होते हैं। तो हमारा जो कोपिंग मैकेनिज्म है इन सब चीज़ों को करके बहुत ही फॉल्टी हो जाता है। जो सेकंड कैटेगरी से हम जो डील करते हैं वो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, सोशली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। मैं भी बहुत करती थी उसको। तो ये होता है कि हम जो है, हमें कोई सेटबैक मिला है तो हमें अपना जो पूरी एनर्जी है वो हमारे डेवलपमेंट में लगानी चाहिए। मैंने भी कहीं सुना था अकबर बीरबल की कहानी में कि अगर तुम्हारी लाइन छोटी हो गई तो उसको अगर किसी की लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए। तो अपनी लाइन को बड़ा करने में लग जाते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, गुरु के पास जाना, टीचर के पास जाना और अपने इम्प्रूवमेंट में लग जाना। ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदेमंद नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है, पावरफुल टूल है जो हमें उस सिचुएशन से हमें निकाल देती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, सिर्फ वो सिचुएशन से निकालती है, जो सोच हमारी जो अगली बार हम उस सिचुएशन में जाएंगे तो वो हमारी सोच की वजह से जाएंगे। या तो हम ये काम करेंगे कि हम दोबारा उस सिचुएशन में अवॉइड ही करेंगे जाने से। जैसे अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया कभी गाड़ी चलाते हुए तो हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो हम ट्रेन में चढ़ते चढ़ते हमारी जो है दिल धक धक करने लगेगा। तो ये एक तरीका जो है, ये भी एक फॉल्टी तरीका है कि जो है हम सिचुएशन को ही सिर्फ हैंडल करने के लिए ये सब करते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश करते हैं, पर ये जो सारी चीज़ें हैं, सोशली एक्सेप्टेबल तरीका भी जो है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमें जो है और एक क्रेविंग होती है कि और इस गुरु से उस गुरु, इस टीचर से उस टीचर, इस बुक से उस बुक। हमारा जी नहीं भरता है, क्योंकि हम जितना फिक्स करने की कोशिश करते हैं हमारी क्रेविंग उतनी बढ़ती है, क्योंकि उभर उभर के वो चीज़ आती है। ऐसा नहीं कि वो हेल्पफुल नहीं है, हेल्पफुल है, लेकिन हमारी जो वो क्रेविंग्स को बढ़ाता है, हम और जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस के पीछे भागने लगते हैं। तो जब हम ये दोनों चीज़ें माइंड से करते हैं, अपने माइंड का इंटेलिजेंस यूज़ करके करते हैं, जबकि जो इसका असली जो सोल्यूशन है वो यहाँ है। क्योंकि अगर कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, हम ये कहते कि हम अच्छे हैं, ऑल इज़ वेल। हम यहाँ पे हाथ रख के कहते हैं कि ऑल इज़ वेल। ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जो है वो प्रूव कर चुका है कि हार्ट की अपनी इंटेलिजेंस है, उसके 40,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं जिनकी अपनी इंटेलिजेंस है। और जो हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वो 5,000 गुना ब्रेन से ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर कर सकता है, वो एक गाइडेंस ज़्यादा दे सकता है, वो एक इमोशनल एल्केमिस्ट की तरह काम कर सकता है, जो हमारे इमोशंस को अपने अंदर डाल के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हार्ट का काम है, ये हार्ट इंटेलिजेंस का काम है। जब हार्ट कोहेरेंट होता है ब्रेन के साथ, तब ये चीज़ें हमारी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो सोच है कि जो ये पेन है, ये घुसपैठिया है, ये हमें नहीं चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको कैसे भी जल्दी से जल्दी निकालना है अपने आप से। जैसे बच्चा होता है, जब वो टेंट्रम करता है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? उसको गले लगाने की, प्यार की ज़रूरत होती है, ना कि दुत्कार की। तो हम जब पेन को दुत्कारते हैं तो वो और घुस के बैठ जाता है। तो हमें ज़रूरत है उसको दिल खोल के अपनाने की, कि आओ जो करना है कर लो। क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा? जैसे बौछार के सामने हम खड़े हो जाते हैं, या जो वेव्स आती हैं समुंदर की, उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आओ जो करना है कर लो। तो क्या कर लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा? आएगा, थोड़ा बहुत बौछार मारेगा, 2-4 पटकनी भी हो सकता है दे दे, लेकिन फिर हम उठ के खड़े हो जाते हैं। तो हमें अपने हार्ट पे छोड़ देना चाहिए और ये ख्याल निकाल देना चाहिए दिल से, दिमाग से, कि पेन जो है एक घुसपैठिया है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि पेन को हम हमेशा एक सेटबैक और एक फेलियर की तरह देखते रहे हैं। हमें पेन को एक कैटलिस्ट की तरह, एक पोर्टल की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की ज़रूरत है। हमें फील करने की ज़रूरत है वो सारा पेन। बस एक ब्रीदिंग का काम है। हम जब ब्रीथ करना शुरू करते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें जो है कोहेरेंट हो जाती है। ये मैं कह रही हूँ, आसान लग रहा है कहने में, लेकिन आसान नहीं है। ये हमें पूरा फील करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ें जो है एनर्जी चैनलाइज होगी, तभी एनर्जी की वाइब्रेशंस बढ़ती है।
जब ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं तो ही जो है वाइब्रेशन रेज होता है, क्योंकि हार्ट में इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपने इंट्यूटिव नॉलेज से, अपने इंट्यूटिव डायरेक्शन से हमारी जो है वाइब्रेशंस अपने विजडम से रेज कर देता है। तो वो पेन से हमें जो विजडम मिलता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, उसकी एनर्जी बहुत ही जो पावरफुल होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें पेन को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि पेन जो है वो इनएविटेबल है, उसको हम नकार नहीं सकते। वो इनएविटेबल ही नहीं, वो बहुत ही पावरफुल और वाइटल है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।